सबसे खतरनाक होता है सपनों के कोटा में नई उम्र का हार जाना। 654 में लास्ट ईयर एम्स गए थे बच्चे, 690 में उसको दिल्ली में कॉलेज नहीं मिल रहा। व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग? 2 करोड़ बच्चों का भविष्य इन्होंने डुबो दिया। ये वही लोग हैं जो डिप्रेस होते हैं बाय द पेपर। पाही से लेके डॉक्टर बनने तक का पेपर लीक हो जा रहा है। क्रिमिनल लोगों को इतना हिम्मत कैसे आ रहा है कि वो नीट का पेपर लीक करवा दे रहे हैं। मैं पढ़ूँ तो फिर पेपर लीक हो जाए, क्या करूँगा? लीक होगा फिर से जल्दी एग्जाम देंगे। देवर लाइक थोड़ी सी मेहनत रह गई बेटा। कुकर से कपड़े प्रेस। मिडिल क्लास का बच्चा, मतलब वो गरीब घर का बच्चा तो इधर सर्वाइव कर ही नहीं सकता। ये करप्शन का जो अंधेरा है ना, बहुत बड़ा है। जब शिक्षा मंत्री खुद आके पब्लिक में कहते हैं कि एनटीए की इंटीग्रिटी कॉम्प्रोमाइज्ड है, तो आप उसी एनटीए से फिर से कैसे एग्जाम कराने की बात करा रहे हैं? दैट इज द लेवल ऑफ ब्यूरोक्रेसी इन आवर कंट्री टुडे। नीट एग्जाम पे बवाल चल ही रहा था, कुछ पता चला नहीं कि क्या हुआ, कैसे हुआ। इतने में भाई 18 जून को एक पेपर हुआ यूजीसी नेट का, और 19 तारीख को वो पेपर भी कैंसिल कर दिया गया। जो स्टूडेंट्स हैं, जो मास्टर्स कर रहे हैं, जो जेआरएफ के लिए, यूजीसी नेट के लिए प्रिपेयर करते हैं, अब उनसे ये जानना भी ज़रूरी है कि व्हाट दे आर अप टू। मुझे ऐसा लगता है कि नीट में अगर 24 लाख बच्चे बैठे, जेआरएफ अगर 9-10 लाख बच्चों ने दिया, तो ये उनके घर के बजट की भी कहानी है, उनकी मेहनत की कहानी है। अगर कोई बच्चा किसी सुदूर गांव से, उत्तर प्रदेश के, यानी मान लीजिए किसी उड़ई जालौन की जगह जैसी जगह से आता है दिल्ली पढ़ने, तैयारी करने, महीने का उसका 10 से 12 हज़ार रुपये खर्चा होता है। वो उसके पिताजी कर रहे हैं किसानी, तो वो जब पैसा दे ही नहीं पाएंगे उसको, 1 साल अफोर्ड कर लिया, 2 साल तैयारी कर लिया, जब पेपर लीक हो जा रहा है तो कुछ इसका हल ही नहीं निकल रहा ना। एक रिपोर्ट आई है, पिछले 7 साल में 70 पेपर लीक हुआ है। 70 पेपर मोटा मोटा मान लीजिए 2 करोड़ बच्चों का भविष्य इन्होंने डुबो दिया। अपने एग्ज़ाम दिया, बहुत अच्छे अटेम्प्ट दे करके आए हैं, मार्क्स अच्छे आएंगे, खुश होके आप लौटे, लेकिन अगले दिन खबर आई पेपर लीक हो गया। क्या माइंडसेट होता है? पहली बात, सबसे बच्चा डिमोटिवेट हो जाता है। अब पेपर लीक हो गया, अब अगली बार पेपर कब होगा? 1 साल बाद होगा, 2 साल बाद होगा, 3 साल बाद होगा। हम लोगों को ये पढ़ाया जाता है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हम लोग इसको पढ़ते हैं। तो अगर आप इसके हिसाब से नहीं कोई संस्था नहीं चला सकते हैं ना, तो संस्था को बंद कर दीजिए। यूपीएससी की ऐसी संस्था, क्यों नहीं पेपर लीक होता उसका? क्यों नहीं खबर में आता कि यूपीएससी का पेपर लीक हुआ? यूपीएससी के पैटर्न पे कराइए ना एग्जाम। आपका नाम क्या है? राहुल पटेल है। राहुल जी, आप कहाँ से आते हैं? इलाहाबाद से। इलाहाबाद से। पिताजी क्या करते हैं आपके? पिताजी किसान हैं। किसान है। तो इस बार आपका एग्ज़ाम कैसा हुआ था? एग्ज़ाम ठीक ठाक हुआ था, जेआरएफ निकल रहा था। उसके बाद पेपर जब देकर आया तो सुकून से जेआरएफ निकल रहा था, आंसर के मिला भी लिया था। मैं फिलासफी की स्टूडेंट हूँ, ये मेरा डिपार्टमेंट है, पीएचडी कर रहा हूँ। तो जेआरएफ निकल रहा था, तो चैन से घूम रहा, टहल रहा था, मौज मस्ती कर रहा था। फिर अगले दिन रात में आता है कि पेपर कैंसिल हो गया है। तो मैं क्या करूँ, दिमाग बुद्धि ब्लॉक हो गया। अब पैसा कहाँ से आएगा? मेरा सेंटर इलाहाबाद डाला था, वहाँ जाने के लिए पैसा बहुत बर्बाद हो गया था, और आने जाने के लिए टिकट भी नहीं मिलता है। आप लोग समझते ही होंगे कि एग्ज़ाम टाइम में बहुत कुछ प्रेशर रहता है। अब फिर पढ़ना पड़ेगा, और वही चीज़ें पढ़ते पढ़ते आदमी ना बोर हो जाता है, दिमाग बुद्धि ना काम करना हैंग कर जाती है। ये जो होता है ना, दिमाग जो होता है ना, ये नई चीज़ ज़्यादा एक्सपेक्ट करता है। आप रिपीट करते रहेंगे ना, उतना एक्सपेक्ट नहीं करता है, मन नहीं करता है पढ़ने का। लेकिन क्या कहते हैं, जबरी पढ़ना पड़ता है, पढ़ो। और देखा जाए ना, जो आने वाला है पेपर, फिर बोल रहे हैं कि लगभग होगा सितंबर में होगा, अगर सितंबर में अभी होगा। डेट्स आ गई हैं। हाँ, 21 तारीख से होगा। तो क्या ये पेपर नहीं लीक होगा? भाई मैं पढ़ूँ तो फिर पेपर लीक हो जाए, क्या करूँगा? यूपीएससी वाली बात पे आप कुछ कह रहे थे, यूपीएससी एस्पिरेंट हैं क्या? जी। अच्छा, तो पेपर लीक होता है तो क्या मतलब, आप तो एडमिनिस्ट्रेशन में जाएंगे, आपका बिल्कुल, पेपर पास बिल्कुल, हुआ, आप जी। एडमिनिस्ट्रेटर बनेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। सिस्टम में क्या फेलियर नज़र आता है आपको? कि सिस्टम में फेल ये है कि हाई लेवल भी फेल है, लोकल लेवल भी फेल है, ठीक है। तो मुझे न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका पर भरोसा है। जो सरकार डिसीजन देगी, सुप्रीम कोर्ट जो जजमेंट देगी, उस पर भरोसा है हमें, ठीक है। एनटीए के बारे में क्या कहेंगे आप? नहीं, हम ऐसा नहीं बोल सकते कि आउटसोर्सेज है, ठीक है, कमी है। क्यों, पेपर छपवाने से लेके डिस्ट्रीब्यूशन तक सब कुछ तो आउटसोर्स है इसमें। हमारा जहाँ तक काम है, हमको एग्ज़ाम देना है, एग्ज़ाम दे के अपना काम करना है। अब क्या कर रहे हैं वो, कैसे वो देखिए, लीक होगा फिर से जल्दी एग्ज़ाम देंगे। हम अगर हमारे पास पावर है तो हम जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। जैसे बोल रहे हैं कि हमें सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास है और एग्ज़ाम देते रहेंगे। जिसके पास पैसा नहीं है, विश्वास वो कहाँ से लाएगा? कि पैसा है नहीं तो विश्वास क्या करेगा वो? और ये विश्वास की बात ही नहीं है। पेपर लीक होना अलग बात है और सुप्रीम कोर्ट में विश्वास अलग बात है। एक लोग से हिसाब से देखें ठीक है, लेकिन 28 करोड़ स्टूडेंट देखेंगे ना, उस हिसाब से देखेंगे तो सही है। भाई पेपर लीक हुआ है, पेपर लीक हम मानते हैं, पेपर लीक हुआ है, लेकिन
जो बच्चे बोल रहे हैं कि गरीबी ये वो, तो हमें 28 करोड़ स्टूडेंट के नज़रिए से देखना पड़ेगा ना। कुछ लोग के लिए सही है, कुछ लोग के लिए करवा रहे हैं। मैं एनसीआरबी का डाटा देता हूँ। 2022 में जो सुसाइडल केस था 12,000 लोगों का था, 2021 में वो बढ़ के हो गई 13,500। अब इनको आप क्या देखते हैं, ये एक लोग हैं? ये वही लोग हैं जो डिप्रेस होते हैं बाय द पेपर, जो डिप्रेस होते हैं एग्जामिनेशन से, जो डिप्रेशन में जाते हैं पेपर लीक के मामले में। स्थानीय स्तर पे भी गड़बड़ है, ठीक है, ऊपरी स्तर पे गड़बड़ है। तो सिपाही से लेके डॉक्टर बनने तक का पेपर लीक हो जा रहा है। तो जो इसमें क्रिमिनल लोग पकड़े गए हैं कि कार्रवाई तो हो रही है उनके खिलाफ ना, ईडी जा रहा है तो ना, ये बहुत सीबीआई लगे हैं ना। रिकरेंट नहीं हो रहा? कितने सारे पेपर्स लगातार ये फेनोमेना बन गया। ये जो पेपर जो होगा, कमी है, कमी को सुधारेंगे हम। ये जो बोले हैं कि क्रिमिनल लोग पकड़े जा रहे हैं, कार्रवाई हो रही है, उन क्रिमिनल लोगों को इतना हिम्मत कैसे आ रहा है कि वो नीट का पेपर लीक करवा दे रहे हैं? क्रिमिनल वो बन कैसे रहे हैं? उनको हिम्मत कहाँ से आ रहा है? कहीं ना कहीं उनको सरकार से हिम्मत आ रही है। उनको लग रहा है कि वो बोलते हैं अभी यूपी में गाना चला दबदबा है, तो वही दबदबा वाली बात है। क्रिमिनल लोग हैं, ये पहले से ही पाले गए हैं ना। बीजेपी गवर्नमेंट तब तो आई है, 10 साल हुए। तो पूरा सिस्टम होता है ना। वही सिस्टम क्रिमिनल तो कितने पकड़े जा रहे हैं। उनका सिंडिकेट सरकार से बड़ा थोड़ी हो जाएगा। बिल्कुल पकड़े जा रहे हैं, तो अब तब तो पकड़े जा रहे हैं ना। अभी डॉक्टर पकड़े गए झारखंड से, पकड़े तो जाएंगे। बिल्कुल, हादसा होने के बाद तो सब पकड़े जाएंगे। बिल्कुल। उसको हादसा होने से रोकने की कहानी है ना। हम कमी है, हम मानते हैं, लेकिन न्यायपालिका भरोसा है। जो आप एकदम एडमिनिस्ट्रेटर हो गए, जो वो देगा डिसीजन उसको हम मानेंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस में अभी कुछ दिनों पहले 900 पेज की चार्जशीट फाइल हुई है। ये आप जान लीजिए, 900 पेज की चार्जशीट में कितने बड़े बड़े गुंडे माफिया है जो सरकार के द्वारा संरक्षित हैं, इनका सबका नाम है उसमें। फिर भी कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। वो फरार हैं, भाग जाते हैं नेपाल से चले जाते हैं दुबई। कुछ नहीं कर पा रही सरकार। आप क्या कह रहे थे? जैसा कि पवन जी बता रहे हैं कि पेपर लीक हो गया, कि मुझे न्यायतंत्र पे भरोसा है, लेकिन मैं सरकार से ये कहना चाहूँगा कि आप पेपर दोबारा करा लेंगे, ठीक है, लेकिन सर जैसे कि जो लड़का दिल्ली से इलाहाबाद जा रहा है, वो पैसे से जा रहा है, किसी से उधार मांग के जा रहा है, ट्रेन में धक्के खा के जा रहा है, क्या सरकार ऑटो में जा रहा है, क्या सरकार उसको दोबारा दे पाएगी? क्या ट्रेन फ्री कराएगी, बस फ्री कराएगी, ऑटो फ्री कराएगी? जो खाना उसने किसी से मांग के खाया था वो फ्री करा देगी? नहीं करा पाएगी। तो इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। अगर पेपर दोबारा हो जाए तो ऐसी व्यवस्था देनी चाहिए। जो एंटी चीटिंग बिल है अभी उन्होंने नोटिफाई कर दिया है। अभी फैब में पास हुआ था वो, लेकिन नोटिफाई किया है अब उन्होंने। वो सिर्फ दिखावा करे कि हम कुछ कर रहे हैं, लेकिन कर वो कुछ नहीं रहे। एक चीज़ और बताइए, अभी यूजीसी नेट का जो एग्जामिनेशन था वो OMR बेस्ड था, है ना? उसके लिए ये तर्क दिया गया था कि भाई मेन स्ट्रीम में जो दूर दराज के लोग हैं वो मेन स्ट्रीम में आएंगे, क्योंकि हर किसी को कंप्यूटर बेस्ड चीज़ें नहीं समझ में आती। ऐसा हो सकता है जो ट्राइबल एरियाज से आएंगे बच्चे। पर अभी जो नोटिफिकेशन आया है री एग्ज़ाम का, उसमें फिर से कंप्यूटर बेस्ड होने जा रहा है। आप लोग कैसे देखते हैं इस चीज़ को? जो 18 से हो रहा है पेपर और अब तक हो रहा है कंप्यूटर बेस पे, वो बेकार था। अगर वो मार्कशीट था पहले, अब लाए हैं फिर कंप्यूटर बेस ला रहे हैं, अब कह रहे हैं कैसे फिर जुड़ेंगे? NTA बना 2017 में। जितने पेपर कराए हैं उन्होंने, आज तक कौन सा ऐसा पेपर है जो सुगमता से सुव्यवस्थित और सुसंगठित हुआ है? ये पेपर लीक का मामला एक बड़े कुनबे को, स्टूडेंट कुनबे को, जो आप सुसाइडल के तरफ ले जा रहे हैं, इससे बचाने होंगे। मुझे आप ये समझा सकते हैं कि एक मिडिल क्लास स्टूडेंट के लिए ये जो पूरा प्रोसेस है, एग्ज़ाम का फॉर्म भरने से लेके अपना शहर छोड़ करके दिल्ली या इलाहाबाद जैसी जगह पे पढ़ाई करना, कितना मुश्किल होता है और कितना खर्चा कितना आ जाता है? मतलब नॉर्मल बच्चा इधर, मतलब मिडिल क्लास का बच्चा, मतलब वो गरीब घर का बच्चा तो इधर सर्वाइव कर ही नहीं सकता। मतलब खर्चा मतलब मिनिमम आप 15 to 20,000 मान के चलिए, मतलब इतना लगता ही लगता है, मतलब 15 से 20,000। ये आपके हॉस्टल की तस्वीर हो गई किसी? अच्छा, आप ही हैं। आप जो मिडिल क्लास में बोली हैं, मिडिल क्लास है, मंथली कितना कुकर से कपड़े प्रेस, ये स्थिति तो मतलब खाना बनाते वक्त ही ये सोचना होता होगा कि पहन के क्या जाना है, और उसी पे फिर जब गर्म होता तो उसी समय कर लिया जाता है। ये स्थिति होती है मिडिल क्लास की। मिडिल क्लास लड़के का कोई बजट नहीं होता है। उसके घर से जो पैसे आ गए वो कहता भी नहीं है कि हमको इतना चाहिए। जैसे घर वाले ने 2,000-3,000 भेज दिया, वो उसी में चलाता है। मित्रों से उधार लेके या किसी बड़े भाई से उधार लेके, सर से कुछ मदद लेके, वो उसी में चलाता है। कोई बजट नहीं होता है। घर वाले ने 2,000 भेजा तो 2,000 में करना है, जो करना है 1 महीने करना है, ये होता है। मिडिल क्लास का कोई बजट है ही नहीं था। दबाव, बिल्कुल दबाव रहेगा। 2,000 घर वाले ने भेजा तो उसमें मुझे सारी चीज़ देखने हैं, कपड़े भी देखना है, किताबें भी देखना है, कोचिंग में जो भी चीज़ें देखनी है वो सारी देखनी है। गवर्नमेंट ने बच्चों से और उनके पेरेंट्स से रिकमेंडेशन मांगे कि NTA को कैसे सुधार करे। मतलब ये सरकार को नहीं पता क्या कैसे सुधार करे।
मतलब एक नीयत की बात होती है। अगर सरकार चाहती है कि इसमें घोटाला ना हो, पेपर लीक्स ना हो, तो वो सरकार कर सकती है। मतलब रिकमेंडेशंस क्या है कि साइबर सिक्योरिटी अच्छी करो, रेगुलर ऑडिट्स होने चाहिए, मतलब NTA के मतलब रेगुलर जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं उसमें भी ऑडिट्स होने चाहिए रेगुलर तौर से कि इसमें इतना खर्चा हुआ है, इसमें इतना खर्चा हुआ और इसने इतना पैसा कमाया है। ये करप्शन का जो अंधेरा है ना, बहुत बड़ा है। कोटा हो, मुखर्जी नगर हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी का कैंपस, सेंट्रल लाइब्रेरी में, BHU के सेंट्रल लाइब्रेरी में बैठने वाला हर एक स्टूडेंट ये उम्मीद करता है कि अगली दिवाली हमारी अच्छी होगी, वो दिवाली जिसमें हम मिठाइयाँ खाएंगे। बहुत बच्चे होली पे यहीं रह जाते हैं इस बात के लिए कि हमारा अगले 2-3 महीने में पेपर होने वाले हैं। बहुत बच्चे बहनों की राखी छोड़ देते हैं। फिर भी ऐसी स्थिति क्यों ला रही है सरकार? कल हड़ताल ना माने तो डेरा डाल, डेरा डाल, डेरा डाल, डेरा डाल, डेरा डाल। आज हड़ताल, कल हड़ताल ना माने तो डेरा डाल, डेरा डाल, डेरा डाल, डेरा डाल, डेरा डाल। नीट, UG और UGC नेट के करीब 30-35 लाख बच्चों से इतर दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्र संघ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार से उनका ये सवाल है कि हमें सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत ही क्यों पड़ रही है, उनकी मांगे क्यों नहीं माने जा रही। लगातार होते पेपर लीक और परीक्षाओं में अनियमितताओं की वजह से NTA को स्क्रैप करने की मांग कर रहे हैं। हमारी जो मांगे हैं, जो छात्रों का जो गुस्सा है, वो उस डे 1 से हो रहा है जब से पेपर लीक की घटनाएं सामने आ रही है। कि जो NTA है जिसको डिसबैंड करने की बात हम लगातार कह रहे हैं, और जो सबसे सेंटर डिमांड है, क्योंकि जो NTA है, NTA एक स्टैट्यूटरी बॉडी है नहीं। हम शुरू से बोल रहे हैं कि NTA चूँकि एक स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, वो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत एक प्राइवेट कंपनी के तहत रजिस्टर हुई है। एक प्राइवेट कंपनी के तौर पे जब किसी संस्थान का रजिस्ट्रेशन होता है और वहाँ पे पब्लिक मनी इन्वेस्ट होती है और उसे देश के सभी बड़े बड़े एग्जाम्स कराने की अनुमति दी जाती है, तब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? सीधी बात है, जब वो स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जनता पर नहीं है। इसीलिए हम मांग करते हैं कि NTA को तत्काल डिसबैंड किया जाए। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में अभी पेंडिंग है, 8 जुलाई को इस पर सुनवाई होनी है। बिल्कुल, हम ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जो पेंडिंग सुनवाई है वो इसलिए है कि सरकार मांगे सुन नहीं रही है, सरकार इस पर जांच कर नहीं रही है। सरकार अगर रीनीट कराने का फैसला लेती, सरकार अगर सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड जांच की बात शुरू से ही कहती, तो ये सारी चीज़ें पेंडिंग नहीं रहती। यानी सरकार स्टूडेंट्स के मुद्दों को नहीं, सरकार अपने आप को बचाने के लिए, कोचिंग माफियाओं को बचाने के लिए तमाम रास्ते निकाल रही है। इसलिए मजबूरन हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ रहा है। हम तो सरकार से ही उम्मीद करते हैं कि सरकार सुन ले। लोगों को, छात्रों को कोर्ट जाने की ज़रूरत ही क्यों पड़ रही है? कोर्ट जाने की ज़रूरत तो तब पड़ती है जब सरकार आपकी बातें नहीं सुनती। कोर्ट जाने की ज़रूरत तो तब पड़ती है जब आपको न्याय मिलता नहीं है। सरकार ने क्या फैसला लिया? आपने NTA के DG को बर्खास्त कर दिया। अरे NTA को आपने भंग क्यों नहीं किया? और आप फिर क्या कर रहे हैं? जिस NTA की एक इंटीग्रिटी कॉम्प्रोमाइज्ड है, जब शिक्षा मंत्री खुद आके पब्लिक में कहते हैं कि NTA की इंटीग्रिटी कॉम्प्रोमाइज्ड है, तो आप उसी NTA से फिर से कैसे एग्जाम कराने की बात करा रहे हैं? 28 जून को आपने फिर से नया डेट सेट निकाला जिसमें आपने ये कहा कि हम इसी NTA से फिर से एग्जाम कराएंगे। पिछले 5 साल में पेपर लीक की वजह से 15 राज्यों के करीब 1.5 करोड़ स्टूडेंट्स अफेक्ट हुए हैं। इन बच्चों ने 1.5 लाख नौकरियों के लिए आवेदन किए थे। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक लीक हुए एग्जाम्स में से 45 ऐसे थे जो किसी न किसी सरकारी विभाग के लिए थे, जिनमें से 27 या तो रद्द कर दिए गए या उन्हें टाल दिया गया। अब खुद ही अंदाजा लगा लीजिए कि इन पेपर लीक्स की वजह से कितनी सरकारी नौकरियां रद्द कर दी गईं। इनमें सबसे ज्यादा 8 पेपर यूपी में लीक हुए। इसके बाद महाराष्ट्र और राजस्थान में 7-7 पेपर लीक हुए, बिहार में 6, गुजरात और मध्य प्रदेश में 4-4 पेपर लीक हुए, और इस फहरिस्त में आगे हरियाणा, कर्नाटक, उड़ीसा, तेलंगाना जैसे राज्यों के नाम शामिल हैं। कोचिंग खत्म हो गई? हाँ जी। नाम क्या है आपका? सुधांशु कुमार झा। सुधांशु, तो आप नीट की कोचिंग के लिए या फिर IIT की? नीट के लिए। नीट के लिए। इस बार एग्जाम दिया था? हाँ। पेपर तो लीक हो गया। हाँ जी। क्या प्लान है अब? फिर से नेक्स्ट ईयर तैयारी कर रहा हूँ, ड्रॉप लेके। ड्रॉप लिया है? ड्रॉप क्यों लिया है? क्योंकि नीट तो मेरा गोल है ना, उसको मैं छोड़ नहीं सकता। एग्जाम देने के बाद अपना रिजल्ट तो पता चल ही जाता है कि हम हाँ, कैसा वो करके तो आए हैं। उस रात में ही पता चल जाता है। उस अकॉर्डिंग से काम करते हैं कि नेक्स्ट ईयर ड्रॉप लेना है या नहीं लेना है। एक स्टूडेंट अपने 1 साल की जर्नी या 2 साल की जर्नी में बहुत मेहनत करता है, और कोई स्टूडेंट कुछ पैसों के कारण अगर वो सीट ले रहा है और कोई स्टूडेंट इतना मेहनत कर रहा है उसको भी नहीं मिल रहा है, तो ये तो बात है कि किसी के फ्यूचर के साथ खेल रहे हैं ना NTA।
कोई आदमी मतलब कोई स्टूडेंट इतना मेहनत से उसके गार्जियन पैसा खर्च किए, बहुत सारा एफर्ट लगाए, बच्चे का एफर्ट, टीचर का एफर्ट, कोचिंग वालों का एफर्ट, सब कुछ का एफर्ट लगा और उसके बाद पता चलता है कि पेपर लीक हो गया, तो दुख तो है इस बात पे। आप लोगों को कितने घंटे पढ़ाई करनी पड़ती है? 8 घंटे क्लास, यहाँ पे क्लास करते हैं लोग तो 12 घंटे पढ़ना पड़ता है हम लोग को यहाँ पे। कितनी फीस जाती है? महीने पीजी की 10,000 है। 10,000 पीजी का फीस 10,000 और कोचिंग में कितना देना होता है? 80,000 80,000 80 10 और आने जाने खाने पीने का अलग रहा हुआ। तो ये कोचिंग में 80,000 जो फीस है वो पूरे कोर्स की है या कितनी? हाँ, 1 साल कोर्स की है पूरी। 1 साल की। और खर्चा पूरा 10,000 रुपये वो महीने का है पीजी का केवल, और अलग से अपना 1,000 महीने का लग ही जाता है। 11,000 लग जाते हैं महीने के। मतलब लाखों में खर्चा होता है। हाँ, घर से कभी ये नहीं आता कि बेटा खर्चा बहुत हो रहा है? नहीं बोलते हैं एक पढ़ना तो पढ़ो, पढ़ने में कोई गुंजाइश नहीं है, बस पढ़ो। आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी एक नॉर्मल फार्मर है और बिजनेस किसान है। है। हाँ, तो घर का जो सोर्स ऑफ इनकम है वो खेती है? हाँ खेती है और स्मॉल बिजनेस है, छोटा सा। छोटा मोटा बिजनेस है। हाँ, और इस खर्चे से कभी ऐसा लगा है कि परिवार वाले थोड़े मुश्किल हो रही है परिवार में? पापा का बस यही कहना है कि मैं पूरा एफर्ट लगा दूंगा, बस तुम अपने पढ़ाई पर फोकस करो। बाकी गार्जियन, किसी के भी गार्जियन पूरा एफर्ट लगाता है कि बच्चे को किसी भी चीज़ में दिक्कत ना होना चाहिए। बोले मेरे पापा कपड़ा नहीं पहनेंगे पर मेरे लिए ज़रूर ला के देंगे कि नहीं इसको दिक्कत नहीं होना चाहिए। पेपर लीक जब हुआ तो पापा ने कुछ बोला? पापा ने बताया कि फिर से मैं भी रीनीट हो तो उसके लिए प्रिपेयर करने के लिए, नहीं तो नेक्स्ट ईयर कोशिश करने के लिए कि क्या हो सकता है आगे। मतलब जब आप निराश हुए तो उन्होंने हौसला बढ़ाया जी, होगा कि लगे और रहो। उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं बेटा, आज इस साल न पता चला कि इस साल सामने सामने आ गया सब कुछ। हाँ, कोई ज़रूरी नहीं है, हर एक साल भी आउट हो सकता है, होता होगा, हर एक साल आउट होता होगा तो हम लोग को नहीं पता चलता होगा। इस साल कुछ ज़्यादा आउट हुआ तो हम लोग को पता चला। तो यही होता है कि 8-10 पे बच्चे का तो आउट हो ही जाता है हर एक साल। कोई इसका कोई रिस्क थोड़ी नहीं, कोई बोल नहीं सकता कंफर्म कि हुआ कि नहीं हुआ। 11th से ही एक बच्चा ये सोचने लग जाता है कि उसे इस साल में ये नहीं, मतलब डॉक्टर बनने का सपना आप देख चुके हैं। 11th से नहीं सोचते एक्चुअली, जो 10th में होता है ना वो अपना पेरेंट्स भी कहते हैं कि बेटा कुछ सोचो आगे के लिए क्या करना है। तो मतलब स्टार्टिंग से ही बोर्ड एग्जाम से पहले ही स्टार्ट हो जाते हैं कि ये हमें नीट करनी है कि जेई करना है। तो मेरा स्टार्टिंग से ही हम लोगों का ज़्यादातर जो मेडिकल के लिए जाते हैं चूज़ करते हैं नीट देने का, तो ज़्यादातर यही रखते हैं अपने दिमाग में कि हमें 11th में आती कोई नहीं करता। तो हम लोग तो डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम्स देकर ही यहाँ आ गए थे क्योंकि हमने पहले से ही माइंडसेट बना रखा था कि हमें तो नीट ही क्रैक करनी है। 2026 आपका टारगेट है फॉर नीट। जब आप लोगों को पता चलता है कि पेपर लीक हो गया, देयर इज़ नथिंग वर्स, मतलब शायद मेरा तो अभी नहीं हुआ बट ऐसा लगता है किसी और को देख के कि मेरा सिलेक्शन रह गया, बिकॉज एवरीवन इज़ वर्किंग दैट मच ओनली। और शायद हम भी हमसे ज़्यादा वो मेहनत करें। इट्स नॉट अबाउट 2 years or a year, it's about several years that they put in and the mental trauma also comes with it। तो मुझे लगता है कि शायद वो गलत हुआ था एंड शायद नहीं, ऑफ कोर्स वो गलत हुआ था। और जो कह रहे हैं कि रीनीट नहीं होना चाहिए, आई फील आई एम कम्प्लीटली अगेंस्ट इट। होना चाहिए बिकॉज जिन्होंने मेहनत की है और जिन्होंने नहीं किया, एवरीवन ऑन द सेम लेवल टुडे, सो वो तो गलत है ना जिन्होंने किया उनके लिए। जो ड्रॉपर्स वगैरह हैं अभी भी कुछ आ रहे हैं ड्रॉपर्स, क्योंकि वो लोग, मेरी एक हॉस्टलर हैं एक जिनके 620 आए थे। तो मैंने उनसे कहा दी आप तो बहुत अच्छा पढ़ रहे थे, 620 में तो आपको अच्छा खासा कॉलेज मिल जाता, बट लाइक वो उनके आंसू निकलने को हो रहे थे। एंड शी सेड नहीं कुमुद मैं दोबारा ड्रॉप करूँगी, शी इज़ अ डबल ड्रॉपर। उन्होंने कहा नहीं मेरे को दोबारा ड्रॉप कर लूँगी मैं चाहे, पर क्या कहते हैं आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दिस मार्क्स, और चाहे कितने भी आ जाएँ बट कोई एक अच्छा कॉलेज मिलना बहुत वो हो रहा है। 654 में लास्ट ईयर एम्स गए थे बच्चे, 690 में उसको दिल्ली में कॉलेज नहीं मिल रहा। व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग? 720 का पेपर, 690 दिल्ली में कॉलेज नहीं है। तो मतलब आई कैन सी हिम क्राई एवरी डे कि यार 690 में भी नहीं मिल रहा और 654 वाले लास्ट ईयर एम्स गए हैं। तो मतलब दैट इज़ द लेवल ऑफ ब्यूरोक्रेसी इन आवर कंट्री टुडे। पेपर लीक माफिया के सिंडिकेट से सिस्टम तो काफ़ी बड़ा है ना, तो फिर बार बार पेपर लीक क्यों, बार बार ये परेशानी क्यों? पास जब लिखते हैं कि सबसे खतरनाक क्या होता है, तो आज के दौर में उनके शब्दों में थोड़ा सा बदलाव करके ये याद आता है कि पेपर लीक होना सबसे खतरनाक नहीं होता, पेपर रद्द होना सबसे खतरनाक नहीं होता। बच्चों का साल बर्बाद हो जाना बुरा तो है, मगर सबसे खतरनाक नहीं होता। सबसे खतरनाक होता है सपनों के कोटा में नई उम्र का हार जाना। सबसे खतरनाक होता है उस उम्मीद का जर्जर हो जाना जो तमाम मुश्किलों के बाद भी बंधी रहती है। सबसे खतरनाक होता है
कोचिंग की फीस के लिए, हॉस्टल के किराए के लिए कुछ गिरवी रखा जाना। सबसे खतरनाक होता है भरोसे का टूटना और सपनों का मर जाना। सपने नहीं मरने चाहिए, हौसला नहीं टूटना चाहिए। पेपर है, दोबारा होगा, मेहनत है, दोबारा करेंगे और जीतेंगे। जिस्ट का ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए और जिस्ट को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मेधा फिर मिलूंगी आपसे हिंदुस्तान के किसी दूसरे शहर में किसी और मुद्दे के साथ।